वन पीस चैप्टर 1161 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और स्पॉयलर्स को देखकर लग रहा है कि ये चैप्टर पिछले चैप्टर से भी ज्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्शन और फाइट्स होने वाली है। तुम बस सब्सक्राइब कर दो। तो स्पॉयलर्स के हिसाब से चैप्टर के स्टार्ट में ड्रैगन एक होली नाइट से फाइट कर रहा है, जो कि एक लड़की है। ड्रैगन वर्सेस लेडी होली नाइट, और उस लड़की के दांत बहुत बड़े हैं जैसे वेम्पायर्स के होते हैं। और खास बात यह है कि ये होली नाइट लड़की जो है वो ड्रैगन को बहुत गंदा पेल रही है। तो इस सीन को देखकर हम कह सकते हैं कि इस टाइम ड्रैगन बहुत ही वीक यानी कमजोर होगा, और होली नाइट तो वैसे ही पावरफुल होते हैं, इसलिए वो नाइट ड्रैगन को बहुत पीट रही है, बहुत ज्यादा डैमेज दे रही है। और भाई ये लेडी ड्रैगन को मारने ही वाली होती है, खत्म करने वाली होती है। उतने में व्हाइट बियर्ड आ जाता है और ड्रैगन को बचा लेता है। मतलब वो ड्रैगन को बचाने तो नहीं आया था, लेकिन वो अनइंटेंशनली उसे बचा लेता है। व्हाइट बियर्ड सोचता है कि चलो भाई, एक कमजोर लड़का मर रहा है, इसे बचा ही लेते हैं, और वैसे भी अपन तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, तो इतना तो बनता है। और ऐसे करके व्हाइट बियर्ड ड्रैगन की जान बचा लेता है। और भाई व्हाइट बियर्ड की पूरी जिंदगी जब हम देखेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा काइंड रहमदिल इंसान था, कैरेक्टर था, जो भी था, लेकिन था भाई लेजेंड ही। फिर सीन शिफ्ट होता है रॉक्स पायरेट्स पर, जहाँ रॉक्स के क्रूमेट्स जो है वो धोखेबाज बन चुके हैं। यानी रॉक्स के कुछ क्रूमेट्स ने उसे धोखा दे दिया है। पता नहीं वो ट्रेजर के लिए रॉक्स को बिट्रे कर रहे हैं या फिर उनको शेकी चाहिए, लेकिन ये लोग ने रॉक्स को पीछे छोड़ दिया है। और इनसे बदला लेने के लिए और इनसे फाइट करने के लिए हमारा छोटा सा काइडो, लिन लिन और व्हाइट बियर्ड ने टीम अप किया है कि चलो तीनों मिलकर इन धोखेबाज को सबक सिखाते हैं। और ये तीनों उन पायरेट्स से फाइट करने निकल पड़ते हैं। लेकिन इतने में ओल्ड मैन गार्प आ जाता है। पर इस सीन में गार्प जवान है, एकदम यंग मैन, जोश से भरा हुआ, और गार्प पायरेट्स को देखते ही उन पर टूट पड़ता है, तुम्हारी तो। और इधर से लिन गार्प पर अपना फायर अटैक करती है, लेकिन लिन का फायर अटैक यूजलेस होता है, पता नहीं क्यों। लेकिन लिन के अटैक से गार्प को कुछ भी डैमेज नहीं होता। हो सकता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये गार्प का प्राइम है, और गार्प का प्राइम टाइम कौन कौन देखना चाहता है कमेंट्स जरूर करना। और इधर काइडो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इससे फाइट करूंगा, यानी काइडो गार्प से भिड़ना चाहता है। लेकिन व्हाइट बियर्ड और लिन उसको रोक लेते हैं कि चल भाई, हमें और भी काम है, और वो तीनों वहां से निकल लेते हैं। और अब आने वाला है वो लेजेंडरी मोमेंट जिसका हम सबको इंतजार था। हाँ भाई, अब होने वाला है रोजर और रॉक्स का आमना सामना। स्पॉयलर्स की माने तो रोजर और रॉक्स लगभग आमने सामने आ ही गए हैं। सोचो, दोनों पायरेट खतरनाक जोश से भरे हुए, और जैसे ही वो दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या ही बवाल सीन होगा। लेकिन इधर शेकी होली नाइट के पास से खुद ही फ्री हो गई है। हाँ भाई, हम तो शेकी को जानते ही है कि वो कितनी नोटी है, तो शेकी ने खुद को फ्री करवा लिया है और वो भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन शेकी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। तो भाई होली नाइट समर्स जो है वो शेकी को पकड़ लेता है और उसे बहुत पीटता है और लगभग मार ही देता है। उतने में रेले वहाँ अपीयर होता है और समर्स को डिफीट करता है, शेकी को बचाता है और उसको विन करता है। और गबान और रॉक्स रो रहे होते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे रेले उस टाइम भी इतना पावरफुल था कि एक होली नाइट को इजीली डिफीट कर दिया और शेकी को विन कर लिया। लेकिन हमारा ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि एक होली नाइट से अपने आप को बचा सके। और अगर हम आज के ड्रैगन को देखें तो क्या ही बवाल है भाई, बिना कुछ किए ही बंदे ने अपना ऑरा जमा रखा है, दुनिया का सबसे मशहूर आदमी बन चुका है। तो इस स्पॉयलर्स ने ड्रैगन में और इंटरेस्ट डाल दिया है। और रॉक्स और रोजर पायरेट जब आमने सामने आएंगे तब क्या होगा, क्या वो लोग फाइट करेंगे, और अगर करेंगे तो क्या वो फाइट हमें दिखाई जाएगी, मतलब एनिमेट होगी भी या नहीं। क्योंकि रॉक्स पायरेट कोई मामूली पायरेट नहीं है, क्योंकि इस क्रू में सब लेजेंड भरे पड़े हैं, ऑलमोस्ट सब योंको ही है। तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन स्पॉयलर्स इतने अच्छे हैं तो चैप्टर कितना मजेदार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।